आपका घर कहाँ है कि स्पोकन इंग्लिश होगी वेयर इज योर हाउस। वेयर इज योर हाउस। वेयर इज योर हाउस। कहाँ के लिए वेयर आ गया। आपका या तुम के लिए योर, घर के लिए हाउस। आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर हाउस। वेयर इज योर हाउस। वेयर इज योर हाउस। आपका घर कहाँ है। ये फॉर्म लीजिए और भर दीजिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी। टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट। 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 जैसे कि लेने के लिए या ले लीजिए के लिए आ गया टेक दिस। फॉर्म फॉर्म हो गया। और भरने के लिए फिल इट। जैसे कि आपके टीचर आपसे कहते हैं ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, यह लीजिए और इसे भर दीजिए, तो वो आपसे स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट। टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट। यह फॉर्म लीजिए और भर दीजिए। इस कमरे का क्या किराया है कि स्पोकन इंग्लिश होगी वाट इज़ द रेंट ऑफ दिस रूम। 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 क्या के लिए वाट आ गया, किराए के लिए द रेंट इस कमरे का, दिस रूम। वाट इज़ द रेंट ऑफ दिस रूम। वाट इज़ द रेंट ऑफ दिस रूम। इस कमरे का क्या किराया है। आप कैसा भोजन देते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू सर्व। 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 आप कैसा भोजन देते हैं। जैसे कि हम किसी से कहते हैं होटल में कि आप कैसा भोजन देते हैं, तो वहाँ से आप कहना व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू सर्व। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू सर्व। आप कैसा भोजन देते हैं। शाकाहारी हैं या मांसाहारी की स्पोकन इंग्लिश होगी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। शाकाहारी के लिए वेजिटेरियन आ गया और मांसाहारी के लिए नॉन वेजिटेरियन। शाकाहारी हैं या मांसाहारी। सामने के कमरे में जाइए कि स्पोकन इंग्लिश होगी गो टू द फ्रंट रूम। गो टू द फ्रंट रूम। गो टू द फ्रंट रूम। सामने के लिए फ्रंट आ गया, जाने के लिए गो, कमरे के लिए रूम। सामने के कमरे में जाइए गो टू द फ्रंट रूम। जैसे आप किसी से कहते हैं सामने के कमरे में जाइए, तो आज से आप कहना गो टू द फ्रंट रूम। गो टू द फ्रंट रूम। सामने के कमरे में जाइए। जो चाहो मांग लीजिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी आस्क फॉर वाट एवर यू वांट। आस्क फॉर वाट एवर यू वांट। आस्क फॉर वाट एवर यू वांट। जैसे कि हम किसी से कहते हैं अपने छोटों से जो चाहे मांग लो या जो चाहो मांग लीजिए, तो उसकी जगह आज से आप कहना आस्क फॉर वाट एवर यू वांट। आस्क फॉर वाट एवर यू वांट। जो चाहो मांग लो। क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी विल यू गिव मी सम वाटर। विल यू गिव मी सम वाटर। विल यू गिव मी सम वाटर। क्या लगा है और लास्ट में गे है यानी फ्यूचर का टेंस, तो विल आ गया। तुम और आपके लिए यू यानी देने के लिए गिव मी थोड़ा पानी, सम वाटर। विल यू गिव मी सम वाटर। विल यू गिव मी सम वाटर। विल यू गिव मी सम वाटर। क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे। आप वहाँ जाइए कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू गो देयर। यू गो देयर। यू गो देयर।
आप के लिए यू आ गया, जाने के लिए गो, वहाँ के लिए देयर, आप वहाँ जाइए, यू गो देयर, यू गो देयर, आप वहाँ जाइए, यू गो देयर, यू गो देयर। आपको क्या परेशानी है कि स्पोकन इंग्लिश होगी वॉट इज रॉन्ग विथ यू, वॉट इज रॉन्ग विथ यू, वॉट इज रॉन्ग विथ यू। क्या लगा है तो वॉट आ गया, है के लिए इज, परेशानी है, रॉन्ग विथ यू, आपको क्या परेशानी है, वॉट इज रॉन्ग विथ यू, वॉट इज रॉन्ग विथ यू, वॉट इज रॉन्ग विथ यू, आपको क्या परेशानी है, वॉट इज रॉन्ग विथ यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या लगा है इसलिए व्हाट आ गया, सकता है के लिए कैन, आपके लिए फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे कि कोई आपका बहुत बड़ा काम कर दे तो आप उसका एहसान जताना चाहते हैं, तो आप जैसे कि हिंदी में कहते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, उसी तरह आप स्पोकन इंग्लिश में कहना व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप क्या लेना पसंद करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करेंगे। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वेटर आपसे पूछता है हिंदी में आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो उसका मतलब स्पोकन इंग्लिश में होता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप कहाँ काम करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। कहाँ लगा है इसलिए वेयर आगे आ गया, और प्रेजेंट का टेंस है इसलिए डू लगेगा। तुम और आपके लिए यू, काम करने के लिए वर्क, आप कहाँ काम करते हैं वेयर डू यू वर्क। जैसे कि आपसे कोई पूछता है आप कहाँ काम करते हैं, तो वो आज से स्पोकन इंग्लिश में पूछेगा वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। आप कहाँ काम करते हैं वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। कहाँ लगा है इसलिए वेयर आ गया, प्रेजेंट का टेंस है इसलिए डू, तुम के लिए यू, वर्क यानी कि काम के लिए वेयर डू यू वर्क।